के नाम पे मारकाट चली आ रही थी, धर्म के नाम पे अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जा रहा था। साथियों, कोई यदि किसी ईश्वर के नाम को या अंधविश्वास को कह देता कि अंधविश्वास है तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। उस वक्त ऐसी स्थिति में जब इतनी मारकाट इतना अत्याचार हो रहा था धर्म के नाम पर, उस वक्त कबीर साहब का जो पदार्पण इस धरती पे हुआ, लोग बात कहते हैं, अनेक किंवदंतियां हैं कि कहीं वो आसमान से आए, कोई कहता है प्रकट हुए, जन्म हुआ। मैं इस पे नहीं जाता, क्योंकि कबीर साहब ने जो मूल बात है उनकी, क्योंकि कबीर साहब की जो भी बात है, जो भी चौपाई है, एक एक दोहे में पीएचडी हो जाती है। पीएचडी एक एक दोहे में, एक ही दोहा ये भी व्यक्ति समझ ले तो उसका जीवन पार हो जाता है। ऐसे हमारे संत श्रोमणी कबीर साहब जी ने इस देश के लिए उपदेश दिया और अंधविश्वास पाखंड को दूर करने का जो संदेश दिया, इस भारत में ही नहीं उनको विश्व में भी उनको माना जाता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको माना जाता है, क्योंकि जो भी बात कही है उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की कही है। उन्हें कहा है कि तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। तो साथियों, जो आंखन की देखी जो हो रहा है वो सही है। इस प्रकार के उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड फैला रखा था उस वक्त, उन्होंने दोनों पे ही प्रहार किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिमों के लिए क्या कहा? कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनवाए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनवाए, जा चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब आप लोग इस प्रकार का हल्ला कर रहे हैं, जोरदार आवाजें कर रहे हैं, क्या इससे कोई बहरा है क्या खुदा? क्या वो सुन नहीं पा रहा है? क्या ऐसा है आपका ईश्वर? अपने लिए कहा कि पाथर पूजे मिले हरी, तो वे पूजू पहाड़, और जा से तो चक्की भली पीस खाए संसार। बताइए कितनी बड़ी बात कही, और बेधड़क कही, बेझिझक कही, निडरता के पूर्वक कही। आज के समय भी आप नहीं कह सकते कोई ऐसी बात जो उस वक्त जब मारकाट बची हुई थी धर्म के नाम पे, जब व्यक्तियों को सर कलम कर दिए जाते थे, तब भी कबीर साहब उस पर डटे रहे और उन्होंने कहा मैं सत्य बोलूंगा और व्यक्तियों को सही सीख दूंगा। तो चूंकि कबीर साहब का ज्ञान तो बहुत गहरा है साथियों, लेकिन कबीर साहब ने जो मूल बात कही है कि अंधविश्वास और पाखंड में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। अधिकतर मैंने देखा है कि हमारी जो माताएं बहनें होती हैं या हमारे भाई भी हैं, मूल बात माता कहते हैं कि सच्ची सेवा कौन सी है? मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। कुछ विद्वानों ने कहा है साथियों, ये भी कहा है कि माता पिता ही हमारे ईश्वर हैं। साथियों, हमने देखा है अंधविश्वास पाखंड में सबसे ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं। सवेरे से आपने देखा होगा कि हमारी माताएं, हमारे पिताजी हैं, वो पानी मांगते रहते हैं सवेरे सवेरे ठंडों में, थोड़ा बेटी गर्म पानी दे देना, कुल्ला करना है। तो कहते हैं मैं तो अबे जल चढ़ावे जा रही, बाद में देखूं, पानी बाद में देखूं, जल चढ़ावे जा रही सवेरे। साथियों, ये उन्होंने कहा है कि माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा ही हमारी सेवा है, ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो मैं कहीं नहीं जाना, तुम मुझे कहाँ खोजते हो? कहा नहीं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बताइए कितनी बड़ी बात कही। तो कहाँ ढूंढते हो तुम मुझे? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो घट घट में हूँ, मुझको कहाँ ढूंढता फिर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ ढूंढते फिरते हैं, यहाँ मिलेगा भगवान, यहाँ मिलेगा भगवान। कहीं कुछ नहीं है, मेरे अंदर ही ईश्वर है, मेरे अंदर ही भगवान है। यदि मेरे कर्म सही है तो वही जो कर्म सही कर लेता है वही ईश्वर हो जाता है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरी फिरे
कहत कबीर कबीर। बताइए, यदि आपका मन निर्मल हो गया, आपका मन पवित्र हो गया, तो हरि को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हरि माने भगवान, भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्या मंदिरों में, शिवालयों में घंटा बजाते फिर रहे हैं? कहीं नहीं। यदि आपका मन पवित्र है, आपका मन निर्मल है, तो स्वयं भगवान आपको ढूंढते चले आएंगे। ये कबीर साहब ने सीख दी है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ माताओं बहनों से, हमारे जो भाई बहन बैठे हुए हैं, कि सबसे पहले माता पिता की सेवा करो, वही हमारे ईश्वर है। और कहते हैं कि सबसे सुंदर स्वर्ग से भी सुंदर घर हमारा। फिल्म भी कहीं बनी है कि स्वर्ग से भी सुंदर घर हमारा। तो स्वर्ग क्या है? वही स्वर्ग है। यदि हमारा परिवार सही है, हमारे बच्चे सही हैं, हमारे माता पिता की सेवा हो रही है, हमारी बहू बेटियां सेवा कर रही हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो अनुशासन है, हमारा सम्मान करते हैं, हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, हमारे आज्ञाकारी हैं, तो समझ लीजिए वो घर कैसा है? स्वर्ग से ही सुंदर है। तो ये उल्टे जो मैं कह रहा हूँ, वो कबीर साहब ने जो कहा है, वो मैं अपने विचारों से कह रहा हूँ, और अन्य अपने विचार हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरे जो विचार है मैं आपसे वो कह रहा हूँ। तो इस प्रकार की कबीर साहब ने जो बातें कही हैं, अपने स्वयं में परिवर्तन करने की बात कही है। तो स्वयं में आप परिवर्तन करेंगे तो स्वयं ये भारत और विश्व समाज सब सुधर जाएगा। कहते नहीं है कि हम किसको सुधारने चले हैं, हम स्वयं में परिवर्तन करेंगे तो स्वयं सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और ये समाज ही परिवर्तित हो जाएगी। अधिकतर देखा है कि आदि मदपान करते हैं, मांस मच्छी का सेवन करते हैं। कबीर साहब ने इस पर ही बहुत ज्यादा कहा है कि इस प्रकार की मदिरा मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे जीवन में तो जीव धर्म अपनाया है। जीव धर्म एक होता है मानव धर्म, उन्होंने तो जीव धर्म अपनाया है कि छोटे छोटे जीव को भी उन्होंने इंसान के समकक्ष समझा, चींटी को भी इंसान के समकक्ष समझा है। तो साथियों, क्योंकि समय कम है, हमारे संत जी बैठे हुए हैं जिनकी हमें आशीर्वाद प्रवचन भी सुनना है, और भी हमारे बीच में हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, उनकी हमें बात सुनना है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अनुशासन से चलें, हमारे माता पिता की सेवा करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि यदि पढ़ाएं लिखाएंगे नहीं तो हमारा कर्म अधूरा रह जाएगा और वो व्यक्ति जो बच्चा है वो भी गूढ़ हो जाएगा, वो भी जानवर की भांति बुद्धि हो जाएगी। इसलिए हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हम बच्चों को अच्छे उनको नवाचार दें, उनको अनुशासन सिखाएं। यही मेरा आप सबसे निवेदन है, यही मेरा आपसे आग्रह है। एक बार बोलेंगे, कोली समाज, कोली समाज, कोली समाज, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की जय हिंद, जय भारत। हमारे उपस्थित इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित हुए श्री लक्ष्मण सिंह मौलपुरिया जी से अनुरोध है कि वो उनमें ज्ञान तो इतना है कि वो कल तक बोलते रहेंगे, लेकिन उनसे अनुरोध है कि वो सिर्फ गागर में सागर करने की कोशिश करें। साथियों, आज हमारे सतगुरु संत कबीर साहब जी की जयंती या प्रकट दिवस, कुछ भी मानिए, जो जिसका जैसा मन है, उस अवसर पर आज हमारे बीच में यहाँ हमारे संत जी पधारे हैं। हमारे पूर्व विधायक भाई लाखन सिंह जी और हमारे नरवर नगर पंचायत के पार्षद भाई गुलाब सिंह जी और हमारी सोनर पंचायत से सरपंच सम्मानीय भोला भाई जी, हमारे सम्मानीय रामचरण जी भाई नेता मगरौनी से, और बाबूजी
जिनको हम मानते हैं, तो वो हमारे साथ में बहुत काम किया है। और हमारे जो आज जिला के अध्यक्ष है माननीय सम्माननीय, जिन्होंने इस कार्य के लिए बहुत आकर्षण किया, एवं आज इस भव्यता का प्रदर्शन करने वाले सभी साथियों एवं मेरी माता बहनों। साथियों, ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, हमारे अध्यक्ष साहब ने पूरी बात आपको बता दी है, पूरी बात बता दी है। और अगर आप इस बात को अमल कर लें, जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है उसको आप अमल कर लें, आपके घर में आज से ही स्वर्ग आएगा। ये मैं आपके साथ दावा कर रहा हूँ, ये हमारे कबीर साहब की वाणी। तो मेरा लक्ष्य इसी बात के लिए है कि हमारे कबीर साहब जो कहते थे वो करते थे। जो भी विचार उनके आए, और उस दलदल के बीच में उनका जब जन्म हुआ था, तो हिंदूवाद अलग, मुस्लिमवाद अलग अपनी अपनी कारों को लगा रहा है। तो मेरी माता बहनों, आज भी आपके बीच में उससे ज्यादा बड़ी दुर्गंध फैली हुई है। क्यों? चाहे आप कहीं भी इस दलित पिछड़े बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, कर्म कांड में विश्वास कर रहे हैं। नाम तो कबीर साहब का ले लेते हैं, जयंती मना लेते हैं, महात्मा फुले की मना लेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की मना लेंगे, लेकिन हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर नहीं चलती। चलते हैं तो हाथ उठा के बताओ कितने महिलाएं चलती हैं कबीर साहब की विचारधारा पर? जो कर्म कांड को न माना है, हाथ ऊपर करो भाई। जो कबीर साहब की विचारधारा पर चलने वाली महिलाएं हैं कि हम कबीर की सत्यवाणी को समझते हैं, हम कर्म कांड से मुक्ति चाहते हैं, तो अगर आपने ये बात बना ली, हमारे भारत के संविधान में बाबा साहब ने इसको साफ कह दिया है, और यही आपके दुख का कारण है। दुख का कारण आपके अंदर है, दुख का कारण आपके अंदर दुखा हुआ है। अगर आपने इसको आज, चलो अभी थे जो नहीं मान रही अच्छी बात है, लेकिन आज सब संकल्प ले लें कि आज हम कबीर साहब की जयंती के इस पुण्य अवसर पर संत जी के बीच में, समाज के बीच में, और आज हम संकल्प लें कि हम आज से इसका बदलाव करेंगे। और अगर आपने बदलाव कर दिया तो आपके बच्चों का जीवन उज्जवल होगा, आपका जीवन उज्जवल होगा। माता पिता की सेवा करोगे, आपका सम्मान होगा, आपके ससुराल में, आपके मायके में आपकी कीमत करेंगी। लेकिन आप लोग नहीं मानेंगी, आप तो बटवैया बटवैया पूरी पे जाएंगी। तो मेरा निवेदन है कि आज कितने महिला है जो संकल्प ले सकती है कि आज के बाद में हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी ससुराल में, अपने मायके में जावी इस विचारधारा को, क्योंकि कबीर साहब का स्वच्छ मंच है, स्वच्छ जो है शरीर है, स्वच्छ वातावरण है। और बिल्कुल वाइट, हमारे आज नेता भी सभी ज्यादातर वाइट कपड़े पहने हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं ये केवल दिखावटी नहीं होना चाहिए, अंदर से भी ऐसे स्वच्छ हो जाओ कि मन में कोई निर्मल मन बन जाए, तब तो आपकी गाथा, आपका कल्याण होगा। अन्नाबाई जयंती पुण्यतिथियां बहुत दिनों से मनाई, हम भी चिल्लाते चिल्लाते 50-60 वर्ष हुए, और हमारे बाबूजी और तमाम साथी यहाँ बैठे हैं। अब लेकिन अच्छा है, आप उत्साह में आए हैं और आप इसका परिवर्तन के लिए खड़े हैं। तो सभी भाइयों से मेरा यही आग्रह है, वक्ता बहुत है, समय कम है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना आज संकल्प ले करके जाएं, और जो संकल्प ले ऊपर हाथ कर दे कि आज से हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम कबीर साहब की बात को मानेंगे
और कबीर साहब की बताए धारा पर चलेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को वही तो कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग संकल्प लें और आज के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि वक्ता बहुत है, उनकी बात को सुनना है। कार्यक्रम ये धन्यवाद।